तो पहले राजा, राज्य दरबार किसे कहेंगे? पहले तो राजा और फिर राज्य दरबार वाले कैसे होंगे? तो आप जावा की बहुत गहराई की मुरली है। वैसे भी संडे की मुरली अव्यक्त मुरली है। 10-1 रिवाइज डेट है 9/10/87। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों के राज्य दरबार देख रहे हैं। यह संगम युग की निराली श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार सारे कल्प में न्यारी और अति प्यारी है। इस राज्य सभा की रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू क्या क्या है? रूहानी रौनक, रूहानी कमल आसन, रौनक दरबार कहते हैं ना, उस रौनक कलेक्टिव एनर्जी, रूहानी कमल आसन और ताज और तिलक। आसन कौन सा? चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति के वायुमंडल। वातावरण बनता है कलेक्टिव स्थिति का, तो उसमें अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। ऐसी सभा को देख बाप दादा हरेक राज्य अधिकारी आत्मा को देख हर्षित हो रहे हैं। कितनी बड़ी दरबार है। हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती है, क्योंकि कितने ब्राह्मण हैं? सारे ब्राह्मण स्वराज्य अधिकारी है। तो अभी 9 लाख है तो 9 लाख ब्राह्मण स्वराज्य अधिकारी है ना। 10 लाख है तो बाबा कहते ऐसा राज्य दरबार होगा जिसमें इतने राज्य अधिकारी हो। तो सभी ब्राह्मणों की दरबार इकट्ठी करो, इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती है। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे बाप के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं? बैठ जाओ। ये मेरा राजा बच्चा है। कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। ये तो रखते ही है ना, कि हर एक बच्चा रूल करे। और फिर कुछ एक छोटा बच्चा है वो मॉनिटर भी बन जाता है, तो वो मदर को कितना नशा होता है। मेरा बच्चा है ना, मॉनिटर है, छोटा है। मॉनिटर तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं होती है, लेकिन वो नशा होता है। तो बच्चे को भी नशा होता है और पेरेंट को भी नशा होता है। तो बाबा कह रहे हैं, तो वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा बच्चा राजा बेटा है। वह इच्छा रखते हैं कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने। लेकिन सभी बच्चे राजा बन ही नहीं सकते। ये कहावत परमात्मा बाप की कॉपी की है। इस समय बाप दादा बेहद की राज्य सभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना? चलो, जो नए नए हैं
बाबा पूछ रहे, स्वराज्य अधिकारी समझते? 21 दिन प्रैक्टिस किया और अब तो चली रही है ना फिर तो स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्व पर राज्य करने के अधिकारी तो है। कितना राजा बने वो अलग बात है। मेरा राइट तो है ना रूल करने का स्व पर। अगर उसको एक एंगल से देखो इसको, तो बाबा कहते हैं कि लेकिन तो ये कहा, हाँ, इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात, हाँ, स्व के राजे नंबरवार जरूर है। स्व के राजे नंबरवार जरूर है, लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी नहीं है। कैसे? स्व के राजे नंबरवार जरूर है। नंबर वाइज है ना। कितना किसी ने एक कर्मेंद्रिय को रूल किया, किसी ने दो कर्मेंद्रिय को रूल किया, किसी ने चलो इतना ही रूल किया, 1 घंटा मुरली क्लास में शांति से बैठ के सुनना है, 1 घंटे के लिए रूल किया, नंबरवार। लेकिन है सभी राजयोगी, प्रजा योगी कोई नहीं है। तो बाप दादा बेहद के राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो व अभी बनना है। जो नए नए बच्चे हैं, राज्य अधिकारी हो या बनना है? भाई नए नए बताओ, हो कि बनना है अभी? स्माइल कर रहे, क्या जवाब दे बाबा को? व्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की भी तो आदत पड़ती जाएगी ना। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है। देखो क्या, कब बाबा ने ये वर्ड कहे थे। फिर भी इस भाग्य को अभी से भी ज्यादा, अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे। चाहे उन दिनों नए थे, लेकिन ये कितना अच्छा भाग्य कि भगवान के सामने हम मिले थे, कि समझेंगे कि हम सभी आत्माएं कितनी भाग्यवान है। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। सभी बच्चों की विशेष क्या क्या था पहले? कमल आसन, रौनक, ताज तर, ताज ताज, तिलक, रूहानी खुशबू, चेहरे की स्मृति चमक, की स्मृति, चेहरे की चमक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ स्मृति। हाँ। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता, वीडियो स्टॉप लिखा ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ताज वो है पवित्रता का ही सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की, रूहानियत की चमक है। चेहरे की चमक तो वो हो गई रूहानियत में रहने की, रूहानियत की चमक है। अच्छा, साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि कहाँ जाती है? जब भी किसी को देखते हैं तो चेहरे की तरफ जाती है ना दृष्टि हमेशा। ये चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, और दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। दोनों थे। फर्क देखा? चमक तो सभी में है, राज्य अधिकारी है, चमक तो है क्योंकि पवित्रता है, तो चमक तो आ गई है। लेकिन एक है
रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, ऑलवेज आत्मिक स्थिति, रूहानी नशे में जो ऑलवेज रहता है, और एक है अभ्यास कर रहे हैं 20 मिनट में 1 मिनट बाबा को याद, और एक है ऑलवेज है उसमें। तो बाबा कहते हैं एक थे सहज स्थिति वाले, दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले। अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी और दूसरे की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। उनकी नेचुरल थी और दूसरों की पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। एक होता है ना नेचुरली वो ब्यूटीफुल हो, फीचर गोरापन हो, और एक होता है वो थोड़ा मेकअप करके, फिर वो भी इजी नहीं है, मतलब वो भी सुंदर हो जाना मेकअप करके। तो बाबा कहते हैं तो दूसरे थे प्रयत्न कर स्थित रहने वाले, अर्थात एक थे सहज योगी और दूसरे थे पुरुषार्थ से योगी। दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी उनके पुरुषार्थ द्वारा ब्यूटी थी। जैसे आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, नेचुरल ब्यूटी की चमक और मेकअप कर बनने वालों की चमक नहीं, फर्क क्या होगा? नेचुरल जो होगा वो नेचुरल होगा, ऑलवेज ही होगा, क्योंकि नेचुरल है। अब पुरुषार्थ करने वाला तो जिस समय करेगा, तो देखो बाबा क्या कह रहे, नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, और दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी परसेंटेज में रहती है। एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा सहज योगी, स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। कौन सी स्थिति? हाँ, सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति। सहज योगी और स्वतः योगी कैसे होगा? सहज भी हो, स्वतः भी हो। कैसे होगा? एक्चुअली जो स्वतः होगा वो सहज भी होगा। नेचुरली बाबा की याद रहती है, स्वतः तो सहज होगा, ऑटोमेटिक, नेचुरली, जनरली। तो वो सहज भी तो होगा ना, उसका इजी भी होगा। जो चीज नेचुरल होती है ना, वो इजी भी होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं। तो सदा सहज योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा न कोई। जब संसार ही बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। जब बाबा ही संसार है, मतलब देखो स्वतः योगी के लिए क्या चाहिए? बाबा ही संसार है। हर मतलब फादर मदर जो जो संसार में चाहिए। एक है रिलेशंस बाबा, दूसरा है प्रोफेशनल रिलेशंस भी बाबा के साथ हो। कैसे? संसार बाबा होना चाहिए ना, तो प्रोफेशनल में भी तो बाबा होंगे। चेयरमैन कौन है मेरा? सपोज मेरा बॉस है, कौन है? बाबा है। क्लाइंट है, कौन है? बाबा है। तो वो बाबा की तरह की फीलिंग उस आत्मा में आती जाएगी, क्योंकि मेरा वो है ना। तो बाबा कहते हैं
तो जब संसारी बाप है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्वत और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना, वह मेहनत करनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ती है। जहां यहाँ बुद्धि न जाए वहां जाए, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे? अभ्यास में भी अंतर होता है ना। एक है स्वतः अभ्यास, है ही है, और दूसरा होता है मेहनत वाला अभ्यास। तो अ, तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। सहज अभ्यासी बनना। अब सहज अभ्यासी कैसे हो? देखो स्टार्टिंग में क्या बोलते, वो ड्राइविंग करते हैं ना, अब याद आता है वो सीखने के दिन कैसे किया था, कितना डर लगता था, या मतलब, तो वही वही मेहनत की ना थोड़ी, और अब कैसे हो गया, स्वतः कैसे हो गया? क्योंकि प्रैक्टिस करते गए, तो अब वो नेचुरल हो गया, अब मेहनत नहीं लगती है। तो जब तक, अब नेचुरल वाली स्टेज में आना है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ही नहीं हो, पुरुषार्थ ही नहीं हो, तो हम रोज क्या कर रहे हैं, 20-20 मिनट्स का क्यों रखा हुआ है अंतराल, कि ये प्रैक्टिस होगी ना, तब फिर वो ऑलवेज, फिर वो 5 मिनट्स में आ जाएगी। फिर वो बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। वो लेवल आना चाहिए, हर्ट हुआ, किसी ने कभी हर्ट का अनुभव किया है? कोई बात मुझे लग गई, हर्ट हुआ बहुत, कभी हुआ है सब किसी को? बहुत बार हुआ। अच्छा, वो कितने समय तक चला वो वो जो हर्ट की स्टेज है, वो एक दिन चला होगा, चलो फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम एक दिन, या चलो 1 घंटा। तो क्या हुआ था, बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहा। कहते वो 2 दिन मैंने कैसे बिताए मैं जानती हूँ, या 1 महीना कभी कभी होता है। तो उसको, इसको जब रिप्लेस, वो याद की रिप्लेसमेंट आ जाएगी ना, उसको कहेंगे स्वतः याद, या हर्ट को याद थोड़ी करना पड़ा, ये है, इसको कहेंगे स्वतः। फिर वो, तो इसलिए बाबा कहते दिल को लगनी चाहिए वो चीज। हर्ट का भी फॉर्मूला क्या है, कि वो दिल को लग गई ना, फिर वो नेचुरल हो गया याद करना। मुरली दिल को लगे, बाबा मेरा है, वो दिल को लगे, तो वो नेचुरल होगा। तो बाबा कहते हैं कि अभ्या हाँ, तो स्वराज्य अधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योग स्वतः योगी की। उन्हों के चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती है कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी है। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद के प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है ना, कि ये साहूकार कुल का है व उच्च पद अधिकारी है, स्थूल बातों का पता चलता है ना। ऐसे ये श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार, अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। पोजीशन है, मिल जाती है या मिलनी होती है, वो नशा दिखाई देता है। तो इसी तरह ये श्रेष्ठ प्राप्ति, अब हम कहे कि मैं देवता हूँ, देवता की स्टेटस, सब बाकी जितने भी स्टेटस है और देवता की स्टेटस है, बड़ा है। देवता किसी के प्रेसिडेंट के सामने आ जाए, वो भी झुक जाएगा, मैं देव आत्मा हूँ। देखो बाबा हमको सेंट साधु आदि नहीं कहता है, देव आत्मा, बहुत नशे वाली चीज। फिर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, जो भी बाबा के है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो स्वमान
मतलब फिर वो दिखाई भी दे, इतना रिस्पेक्ट हो खुद के लिए। तो बाबा कहते हैं कि जैसे वो दिखाई देता है, तो ऐसे ही श्रेष्ठ प्राप्ति, श्रेष्ठ राज्य अधिकार अर्थात श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से अनुभव करते हैं ना कि इन्होंने कुछ पाया है, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दे, मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दे, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दे। अभी भी देखो, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं ना कि इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख ये भी कहते हैं। दूसरा फीडबैक, एक है पाया है, भाग्य का फीडबैक, दूसरा है इन्होंने कुछ छोड़ा है। हाँ, कौन सा अच्छा है? अगर कोई हमें कहे कि बाप रे तुम लोगों का त्याग है ना, बहुत बहुत डिफिकल्ट है, इतना वाइट ड्रेस पहनना सारा समय, या मतलब भोजन में भी यही खाना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो उनको क्या दिखाई दे रहा है? हमारा त्याग क्या दिखाई देना चाहिए? हम्म, हम्म, और नहीं नहीं, बट वो भी जब वो दिखाई देगा ना कि भाई इनको मिला कितना है, तो वो त्याग त्याग नहीं लगता है। सीए है, क्या बोलते हैं भाई, सीए बहुत बड़ी बात है, ये थोड़ी बोलते अरे रे तुमने कितनी मेहनत की। नहीं दीपक भाई, ये थोड़ी बोलते इतनी मेहनत, बाप रे ये साइकेट्रिस्ट बहुत मुश्किल है। क्या दिखता है? अरे वाह, नशा होता है ना। तो प्राप्ति दिखाई दे, डिग्री दिखाई दे, मेहनत दिखाई ना दे। अच्छा, मेहनत वो उनका नहीं दिखाई देना कैसे स्टॉप करें हम लोग? उनका नहीं दिखाई देना हम कैसे स्टॉप करें? जब प्राप्ति का नशा होगा, ये नहीं दिखेगा कि कुछ त्याग किया हम है। लोग का नहीं खा रहे, पर वो खुशी वैसी ऐसी खुशी, चाहे वो खा के भी बिल दे के भी, इतना बड़ा होटल में जाके भी वो खुशी नहीं आती। तो वो जब खुशी दिखाई देगी ना, तो वो त्याग नहीं दिखाई देता। तो इन्होंने कुछ पाया है, और कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, लेकिन त्याग भी बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देगा चेहरे से। या यह कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही देखना चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे, श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे की चमक दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार बाप के बच्चे हो, संगम युग की प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावे व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करे, अब तक भी इसी मेहनत में ही समय नहीं गवाओ, लेकिन प्राप्ति स्वरूप के भाग्य की प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को सहज अनुभव करो। समाप्ति का समय समीप आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है? अव्यक्त मुरली है ना, सभी नए नए को ये बाबा के लैंग्वेज के यूज टू भी होने चाहिए। तो बाबा ने कहा प्राप्ति स्वरूप दिखाई दे, पुरुषार्थी स्वरूप नहीं। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे, तो प्राप्ति का समय तो समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग को ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है, सर्व प्राप्ति भव। ये वरदान बाबा ने दिया ना, सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं है, प्राप्ति भव का वरदान है।
प्राप्ति भव की वरदानी आत्माएं कभी भी अलबेलेपन में आ नहीं सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? क्या बनना है? प्राप्ति स्वरूप, पुरुषार्थी स्वरूप नहीं। तो अब हम क्या करें? वो डेली पुरुषार्थ का टाइटल चेंज करें, डेली प्राप्ति नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो रियलिटी में तो प्राप्ति है ना। हम जब एक एक सेकंड सफल करते हैं बाबा की याद में, तो प्राप्ति हो रही है ना, कि पुरुषार्थ लग रहा है? पुरुषार्थ नहीं है, एफर्ट। फिर वो इंग्लिश में तो और खरा वो एफर्ट, डेली एफर्ट्स। हाँ, तो मेहनत हो गया फिर। हाँ, तो राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? तो समझा क्या बनना है? प्राप्ति भव। राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है, ये स्पष्ट हुआ ना। तो राज्य अधिकारी मतलब क्या क्या हो गया? राज्य प्राप्ति अधिकारी, स्वरूप, प्राप्ति प्राप्ति स्वरूप। स्वरूप। योगी बाप ही संसार है, तो पवित्रता का ताज आ गया। और प्राप्ति स्वरूप, फिर त्याग नहीं, भाग्य दिखाई दे। भाग्य जब दिखता है ना, तो वो इतनी, अब जैसे ये दादा बाबा का लौकिक में जब बाबा ने स्टार्ट किया था बिजनेस, बाबा ने क्या किया था स्टार्टिंग में? जॉब ही तो किया था ना एक ज्वेलर के अंडर में, 16 इयर्स की एज में। और वो और ऑनेस्ट बहुत थे, सब कुछ था। तो लेकिन अभी गायन किसका है? बड़े डायमंड मर्चेंट है। ये थोड़ी बोलते कि वो बहुत मेहनत की। गायन उसका नहीं है, बेशक वो फेज रहा। तो हमारा भी प्राप्ति दिखाई दे कि बड़े बड़े मास्टर सर्वशक्तिवान दिखाई देते, बड़े देवी स्वरूप दिखाई देते, ऐसी फीलिंग हो। तो बाबा देखो कितना नशा चढ़ाता है हर बात में। तो बाबा कह रहे राज्य अधिकारी हो ना, वह भी सोच रहे हो कि है व नहीं है। जब विधाता के बच्चे वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, अप्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? तो समझा, नए नए बच्चों को इस अनुभव में रहना है, युद्ध में ही समय नहीं गवाना है। युद्ध में समय कैसे गवाते हैं नए नए बच्चे? राजेंद्र भाई बोलो। वाई 20 मिनट्स, वाई हाफ एन आवर? तो मैंने कहा ये तो हमारी लेवल फाइनल लेवल हो गई है। तो ये है, नशा रहो, युद्ध नहीं। तो ये सब राज्य अधिकारी बच्चे हैं फिर तो। कैसे मनोज भाई? सब राज्य अधिकारी वाले। हाँ, युद्ध में ही समय नहीं गवाना है। हाँ, लास्ट सो फास्ट। अगर युद्ध में ही समय गवाया तो अंतमति भी युद्ध में रहेंगे, फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंशी में जाएंगे व सूर्यवंशी में। युद्ध वाला तो चंद्रवंशी में चला जाएगा। चल रहे हैं, ये देखो युद्ध वाले की जो स्टेटमेंट्स है, चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएंगे, पहुंच जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो, बस संकल्प किया है ना, करना है। अब नहीं तो कब नहीं। जैसे मुझे लगा कल का वो था ना, सोमान, संपूर्ण बेगर, शरीर भी मेरा नहीं है। अब हम सोचे वो एक दिन में थोड़ी होता है कि शरीर मेरा नहीं है, बस दे दिया बाबा को। अब मैं, अब वो अगर मैं 1 महीने पहले भी सुना था तब क्या लगा था, ये एक दिन में थोड़ी पॉसिबल है शरीर मेरा नहीं है। 1 महीने पहले भी तो ऐसे ही लगा था ना। अब 1 महीने के बाद तो लगे ना कि शरीर मेरा नहीं है। तो फिर मतलब क्या था, 1 मिनट में डिसाइड करना होता है कि शरीर मेरा नहीं। वो उसको ये नहीं कि टाइम लगेगा ये सोच करने में कि शरीर मेरा नहीं है। कैसे गुलाब भाई? ठीक है, 40 साल में भी टाइम लग सकता है, और 1 सेकंड में भी डिसाइड कर सकते नहीं। हाँ, इट्स नॉट हाँ, मैटर ऑफ नंबर ऑफ इयर्स।
निश्चय बुद्धि के ऊपर है। चल रहे हैं, कर रहे हैं, अब नहीं तो कब नहीं, बनना तो है ना, अब पाना है, अब पाना है तो अब ऐसा उमंग उत्साह वाले इस समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। पाना है, देखो कौन से है संपूर्ण मंजिल वाले, बनना है तो अब, पाना है तो अब, अभी करना है। ऐसे उमंग उत्साह वाले इस समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे, अभी अभी करना है। त्रेता में राम सीता बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जब सतयुग सूर्यवंश में जाना आना है तो सूर्यवंशी अर्थात मास्टर विधाता और वरदाता लेने की इच्छा वाला नहीं। लेने की इच्छा कौन सी है? मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, नहीं। ये भी लेने की इच्छा है। कौन सा है? मदद मिल जाए। ये स्टेटमेंट्स नोट करना है, हम ये स्टेटमेंट्स थोड़ी कॉमनली, मदद मिल जाए, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, पुरुषार्थ में अच्छा नंबर ले लेंगे, गे, मदद, फिर सत्यु, ये सूर्यवंशी वालों के स्टेटमेंट्स होंगे। मदद मिल रही है, सब हो रहा है, इसको कहते स्वराज्य अधिकारी बच्चे। खुशी को पोस्टपोन करने का संस्कार बहुत है हमको। ये हो जाएगा ना तो उसके बाद खुश होंगे, जैसे दुनिया में करते ही थे। कितने कितने माइलस्टोन्स रखे थे, पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर जॉब अच्छी हो जाए, फिर शादी हो जाए, राइट मैच मिल जाए, मतलब कितना पोस्टपोन करते गए। बाबा क्या कहते हैं? मदद मिल रही है, फिर अभी वही संस्कार, फिर आध्यात्मिकता में। इसको कहते हैं स्वराज्य अधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है। आगे जाने का रास्ता सहज है, सहज रास्ता है। सहज योगी, स्वतः योगी बनो, बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं, तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो, समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बनना, न कि प्रजा। तो बाबा यही चाहते कि चाहे लास्ट में आने वाला, चाहे आदि में आने वाला। कोई सोचे कि नहीं नहीं तुम लोग तो पुराने हो ना, जो हम तो लेट आए हैं। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल 3 घंटे का पेपर है। अब कोई स्टार्टिंग से शुरू किया और कोई 1 घंटा शुरू किया, पेपर तो उतना ही ड्यूरेशन का है, उसको जल्दी करनी पड़ेगी। और दूसरा है, वैसे भी आप देखो जो जैसे जो बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उतना पेरेंट का अटेंशन नहीं होता है। अब जो छोटा होता है उसमें अटेंशन ऑटोमेटिक ज्यादा होता ही है ना, कि नहीं उसको थोड़ा उठाना है, करना है, बड़े का नहीं। हाँ, गोदी में लेंगे। तो अगर मैं नया हूं तो भी क्या सोचना है, एक्चुअली बाबा की मदद ज्यादा मिल रही है, ये अनुभव कर रहे होंगे। वंदना बन, हाँ तो देखो सबकी छोटे बच्चे तो ज्यादा लविंग होते हैं फिर तो बाबा कहते हैं चाहे लास्ट आने वाला, चाहे स्थापना के आदि में आने वाला, हर एक बच्चा नंबर 1 बने। बाबा की मदद भी मिलती है। राजा बनना न कि प्रजा। अच्छा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का ग्रुप आया है। देखो महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है और बनना भी महान है। महान तो बन गए ना, क्योंकि बाप के बने, माना महान बने। महाराष्ट्र, महान आत्माएं हो। देखो महाराष्ट्र वाले सुनो, कौन कौन है महाराष्ट्र वाले? बन गए ना,
क्योंकि महान बने, क्योंकि बाप के बने माना महान बने। बाबा मेरा है ये बोलने लग गए, पापा पापा बोलने लग गए ना, बाबा बाबा बोलने लगे, मतलब महान बन गए। महान आत्माएं हो, ब्राह्मण अर्थात महान, हर कर्म महान, हर बोल महान, हर संकल्प महान, अलौकिक हो गए ना। तो महाराष्ट्र वाले ही स्मृति स्वरूप बनो कि महान है। ब्राह्मण अर्थात महान, चोटी है ना, महान चोटी है। अच्छा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अर्थात बाबा को हर स्टेटमेंट का कैसे स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले, मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना मध्याजी भव, मन मनाभव, मन को मेरे में लगाओ, और मध्याजी विष्णु को मध्य में बताते हैं ना। तो सत्य के वर्षे की स्मृति, बाबा हमेशा कहते हैं बाप और वर्षा, मन मनाभव मध्याजी भव। तो मध्य प्रदेश वाले क्या सोचेंगे कि मन मनाभव के साथ मध्याजी भव का भी वरदान है। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप इसको कहते मध्याजी भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले अर्थात मध्याजी भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले, वह भी महान हो गए। मध्याजी भव है तो मन मना भव जरूर होंगे। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले। तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान है। समझा कौन हो? जब से पहला पाठ शुरू किया वह भी यही किया कि मैं कौन, और बाप भी वही बात याद दिलाते हैं। इसी पर मनन करना स्टार्ट की थी ना कोर्स। तो मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ, फर्स्ट पजल सॉल्व किया था। तो स्टार्टिंग भी यहाँ से है और एंडिंग भी कहाँ है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो अगर मुझे ये फीलिंग आने लग जाए कि मैं सचमुच बहुत महान हूँ, मैं सचमुच बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, भाग्यवान हूँ, ये फीलिंग आए, तो समझो फाइनल पहुंच रहे। या अभी आज तो बाबा ने क्लियर किया ना, मैं बन रहा हूँ, ये फीलिंग नहीं। तो जब से, तो बाबा कह रहे इस पर मनन करना। शब्द एक ही है, मैं कौन, लेकिन इसके उत्तर कितने हैं? मैं कौन, ये एक शब्द, इसके उत्तर कितने हैं? लिस्ट निकालना। मैं कौन, ठीक है, सभी लिस्ट निकालो। मैं कौन, एक ही लिस्ट, मैं कौन स्टार्ट किया और मैं कौन उसकी लिस्ट निकालो। इसमें सारे समान आ जाएंगे। एग्जैक्टली सारे स्वमान आ जाएंगे। हाँ, पर कौन सी आत्मा हो, वो तो दुनिया में भी बोलते ना, सोल है, सोल डिपार्टेड, सोल मेट, वो तो दुनिया में बोलते, हम क्या बोलते हैं, फर्क है ना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशी अर्थात सदा अपने स्वस्वरूप, स्वदेश, स्वराज्य की स्मृति में रहने वाले। डबल विदेशी को विशेष कौन कौन सी सेवा करनी है? अभी साइलेंस की शक्ति का अनुभव विशेष रूप से आत्माओं को कराना, यह भी विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है ना, बच्चे बच्चे को मालूम है कि साइंस क्या है। ये इस ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। एक बार कॉल ऑफ द टाइम प्रोग्राम होते थे हमारे, अभी भी होता है लेकिन इस साल नहीं हुआ। तो उसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के सभी डिग्नेटरीज, मतलब वीआईपीस, और तो इंडिया के भी होते हैं और फिर फॉरेन कंट्रीज। तो उस समय ये चला आ रहा है, मेरे सामने ही हुआ 1990 2000 के आसपास। तो
मैंने फर्स्ट कॉल ऑफ द टाइम अटेंड किया था पूरा। तो एक कॉल ऑफ द टाइम में उन दिनों गए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन दिनों वो डीआरडीओ के चीफ थे। तो फिर वो पूरा अ, उस समय फिर बड़ी दादी थी। तो दादी ने पूछा, तो साइंस बड़ा या साइलेंस? उन्होंने कहा साइंस। फिर दादी ने पूछा, साइंस बड़ा या साइलेंस? वापस वही जवाब। तीसरी बार पूछा तो फिर वो शांत हो गए, कुछ बोले नहीं। अच्छा, उसके बाद तो फिर बाद में 10-15 तो आप बहुत अच्छे से वो, क्योंकि पूरे वो डिग्नेटरीज होते थे, जो डायलॉग होता था, हम कॉन्फ्रेंस भी नहीं कहते, कॉल ऑफ द टाइम का डायलॉग होता था। तो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते और डिस्कशन। अच्छा, उसके बाद वो गए, बाद में तो नज़दीक भी हो गए, क्योंकि पहले आए थे ऐसे डीआरडीओ चीफ, और उसके बाद फिर कॉल ऑफ द टाइम प्रोग्राम में आए, फिर बाबा से मिले। तो जब वो फिर राष्ट्रपति हुए, तो उस समय फिर फोन करते थे तो मुरली जरूर सुनते थे, मुरली का एसेंस। तो आशा दीदी हमें बताती है कि उनको ध्यान, जैसे ना जब वो बोलते फोन करते थे तो उनको पहले से पूरा मुरली का क्रक्स बहनों को याद रखना होता था, ताकि वो उस समय सुने। तो मुरली के पॉइंट्स जब भी फोन करे तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रेसिडेंट भी रहे तो ये सुनते थे। और दादी के लिए बहुत था ये। तब उन्होंने कहा, पूरी इतनी सारी मुरली होने के बाद, कि आप लोग जितना साइलेंस के लिए फोकस करते हो, आज तक दुनिया में ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं जो इस पर फोकस करे, और इसकी पावर विशेष है। स्टार्ट कब किया था? नहीं तो साइंस के क्या कहेंगे वो। मतलब स्पेशलिस्ट ऑफ साइंस है ना वो। तो बाबा कहते हैं, जैसे ऐसे साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है, वह दिन भी आना है। बच्चे बच्चे को मालूम है ना कि साइंस क्या है। वह दिन भी आना है, साइलेंस के पावर की प्रत्यक्षता, अर्थात बाप की प्रत्यक्षता। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखा रही है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। कहते हैं ना साइंस, लोग क्या कहते हैं, देखो प्रूफ है, साइंस हाईएस्ट है, वैसे साइलेंस का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप, इन्वेंशन के लिए साइलेंस की जरूरत होती है, कोई भी इन्वेंशन के लिए। हाँ, फिर आप सबका जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। बहुत अच्छा है, बड़ा है, मतलब जितने भी सुख सुविधाएं है, लेकिन अगर ब्राइब सामने आ जाए या कुछ ऐसा और प्रलोभन न चले, क्रोध के ऐसे सिचुएशन सामने आ जाए लेकिन क्रोध न हो, तो प्रूफ क्या हो गया? तो उसका फिर भी चाहे कितना भी साइंस का हो, ये वाली फीलिंग्स में वो अपने आप को विवश समझता ही है। तो बाबा कहते हैं, आप सबका जीवन जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे तो ना चाहते हुए सभी की नजर में सहज आ जाएंगे। जैसे पिछले वर्ष पीस का कार्य किया ना, 86 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील किया था, इसको स्टेज पर प्रैक्टिकल में दिखाया। ऐसे चलते फिरते पीस के मॉडल दिखाई दे तो साइंस वालों की भी नजर साइलेंस वालों के ऊपर अवश्य जाएगी। जो चीज साइंस असंभव समझती है वो दिखाई दे। मेडिकल साइंस तो इस लेवल पे आ चुकी है, कैसे कि साइकोलॉजी, फीलिंग्स, ये मेन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी दीदी लेटेस्ट इजराइल में किया उन लोगों ने। और मेडिकल साइंस ने फीलिंग्स पे किया है, और अब ये साइंस, न्यूक्लियर साइंस भी बिलीव करे।
तो बाबा कहते साइलेंस की पावर का आवाज भी वहां से सहज फैलेगा। सेवा का लक्ष्य तो है ही, सभी को उत्साह भी है। सेवा के बिना रह नहीं सकते, जैसे भोजन के बिना रह नहीं सकते, ऐसे सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। इसलिए बाप दादा खुश बहुत है। अच्छा, डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। साइंस का विदेशों से नाम निकला है ना, ऐसे साइलेंस का नाम भी विदेश से निकलेगा, पार्टियों से। स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए, ऐसे अनुभव करते हो? पहले पूछा था स्वराज्य अधिकारी, स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, ऐसा अनुभव करते हो? क्या कहेंगे? स्व का दर्शन बाबा के अलावा कोई हमको दिखाया ही नहीं अभी तक। हमको सिर्फ चेहरा दिखाया या ये कह दिया तुम आत्मा हो, लेकिन दर्शन कहाँ कराया अच्छे से? चेहरा भी तो दीदी बंदर वाला, खल वाला, कामी वाला दिखाया ना कि तुम ये हो। हाँ हाँ, वो भी को जानना अर्थात स्व का दर्शन होना, और चक्र को जानना अर्थात टोटल 5000 साल का। कंप्लीट टाइटल क्या है हमारा? चक्रवर्ती राजा बनेंगे। नहीं, स्वदर्शन टाइटल चक्रधारी। अभी जो कहा है, स्वदर्शन चक्र चक्र का ज्ञान होना, और सॉरी स्व का दर्शन होना तो स्वदर्शन, और चक्र का ज्ञान जानना अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी। कितनी अच्छी बात बाबा ने की। हम लोग सोचते थे पूरा मैं आत्मा का पूरा, पहले तो मैं आत्मा का ज्ञान जो पूरा हो गया लिस्ट सारा। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो और सब चक्र समाप्त हो जाते हैं। और कौन से चक्र है? साइकिल, परदर्शन, सब विकारों का, संबंधों के चक्र, समस्याओं देह के का, चक्र, समस्याओं का चक्र। माया के कितने चक्र है, लेकिन स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ये सब चक्र समाप्त हो जाते हैं, सब चक्रों से निकल जाते हैं। नहीं तो जाल में फंस जाते हैं, तो पहले फंसे हुए थे अब निकल गए। ये चक्कर है, वो चक्कर है, देहभान का चक्र। 63 जन्म तो अनेक चक्रों में फंसते रहे, और इस समय इन चक्रों से निकल आए, तो फिर फंसना नहीं है। अनुभव करके देख लिया ना, अनेक चक्रों में फंसने से सब कुछ गवा दिया, और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो सदा स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो, इससे सदा हल्के रहेंगे। किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा। बोझ ही नीचे ले आता है, तो हल्का होने से ऊंचे उड़ते रहेंगे। तो उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। अगर एक भी कम, एक पैर भी एक लंगड़ाता है, दूसरा ठीक है, तो स्पीड में तो फर्क पड़ जाएगा ना। उमंग उत्साह। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन, माया जीत बन, आगे बढ़ते चलो। तो बोझ नीचे ले आता है, हल्का होने से ऊंचा उड़ते रहेंगे। उड़ने वाले हो ना, कमजोर तो नहीं हो। अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। वैसे बाबा कई बार कहते उमंग उत्साह ये दो पंख है, आज ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया जनरली, पर जैसे अभी बताया स्वदर्शन चक्रधारी, माया जीत बनना, याद और सेवा का पंख, वो डबल लॉक ज्यादा बोलते हैं याद और सेवा के। ज्ञान और योग के पंख कहते हैं ज्ञान बाबा। और योग का पंख। माया जीत है नहीं, स्वदर्शन चक्रधारी माया जीत, ये वाले वर्ड यूज किए बाबा ने इसके पहले। तो
यही समझ लो। तो अगर एक भी पंख कमजोर होगा तो नीचे ले आएगा, उड़ने नहीं देगा। इसलिए दोनों ही पंख मजबूत हो तो स्वतः उड़ते रहेंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात उड़ती कला में जाना, ये भी ले सकते। स्वदर्शन चक्रधारी, 2 पंख हो गए। अच्छा, राजयोगी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हो ना, साधारण जीवन से सहज योगी राजयोगी बन गए। ऐसी श्रेष्ठ योगी आत्माएं सदा ही अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलती है। हठयोगी योग द्वारा शरीर को ऊंचा उठाते हैं और उड़ने का अभ्यास करते हैं। वास्तव में आप राजयोगी ऊंची स्थिति का अनुभव करते हो। इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। देखा हुआ होगा ना पोज हठ योगी के, वो बैठेंगे, एक आसन है, एक सिद्धि है। इसको कौन सी सिद्धि, 8 सिद्धि बोलते हैं ना, तो ये एक सिद्धि होती है इसमें। तो बैठे है, शरीर ऊपर है उसमें। जैसे वो मतलब अलग अलग सिद्धि नहीं है, वन गमन, उड़ के जा सकते वो एक से दूसरे, पानी पे चल के जाते पानी हैं। पे चल सकते, ऐसे सिद्धियां हैं 8 सिद्धि। तो उसमें एक सिद्धि है ऊपर उठने का। पातंजलि योग दर्शन, उसमें ये सब सिद्धि का बताया। हमने बहुत उस समय बहुत अभ्यास किया था। पातंजलि योग दर्शन तो मेरा सबसे वेदांत में फेवरेट बुक था। तो उसमें ये सिद्धि की बात आती थी। बच्चे थे ना, तो एग्जामिनेशन में हाई मार्क्स लाना है, तो सोचा कि ये एक दो सिद्धि प्राप्त कर ले। कुछ एग्जामिनेशन का था, कुछ आध्यात्मिकता में था कि ऐसी सिद्धि करनी चाहिए। उदध्यासन करके एक शब्द आता है। तो कभी कभी मैंने किया भी था, कुछ कुछ घंटे तक बैठे रहो, फिर वो सिद्धि मिल जाएगी, करेंगे। बहुत अभ्यास किया, त्राटक ध्यान किया, फिर चरणों के जो होता है चिन्हों पर, उस पर ध्यान केंद्रित किया। तो ये सब आता है उसमें। तो बाबा कहते हैं तो मन की स्थिति का हाँ, इसको ही कॉपी करके वो शरीर को ऊंचा उठाते हैं। लेकिन आप कहाँ भी रहते, ऊंची स्थिति में रहते हो, इसलिए कहते योगी ऊंचा है। हम लोग ऊंची स्थिति पर फोकस करते हैं और वो फोकस कर रहे हैं ऊपर उठाने में। तो मन की स्थिति का स्थान ऊंचा है क्योंकि डबल लाइट बन गए। वैसे भी फरिश्तों के लिए कहा जाता है, फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं होते। फरिश्ता अर्थात जिसका बुद्धि रूपी पांव धरती पर न हो, देह भान में न हो। देह भान से सदा ऊंचे ऐसे फरिश्ते अर्थात राजयोगी बन गए, देह भान से परे। अभी इस पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं है। सेवा करना अलग चीज है, लेकिन लगाव न हो। योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। सेवा करते हुए भी लगाव हो जाता है ना, सेवा से लगाव। लगाव का प्रूफ होगा, सेवा से लगाव है मुझे, उसका प्रूफ होगा। वो सेवा अगर ले लेंगे तो वो सेवा नहीं है फिर। तो बाबा कहते हैं सेवा से लगाव, योगी बनना अर्थात बाप और मैं, तीसरा न कोई। तो सदा इसी स्मृति में रहो कि हम राजयोगी है, सदा फरिश्ता। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते रहेंगे। राजयोगी सदा बेहद के मालिक है, हद के मालिक नहीं। हद से निकल गए, बेहद का अधिकार मिल गया। इसी खुशी में रहो। जैसे बेहद का बाप है, वैसे बेहद की खुशी में रहो, नशे में रहो। अच्छा, विदाई के समय अभी सभी अमृत वेले के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकारो। अमृत वेला हो गया था, पार्टियों से मिलते। दीदी आपकी साउंड कम आ रहा है।
तो बाबा के वरदानी बच्चों को वरदाता बाप की सुनहरी याद प्यार स्वीकार हो। साथ साथ सुनहरी दुनिया बनाने की सेवा के सदा प्लान मनन करने वाले और सदा सेवा में दिल व जान सिक व प्रेम से तन मन धन से सहयोगी आत्माएं सभी को बाप दादा गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं और सदा डायमंड बन इस डायमंड युग की विशेषता को वरदान और वर्षे में लेकर स्वयं भी सुनहरी स्थिति में स्थित रहेंगे और औरों को भी ऐसे ही अनुभव कराते रहेंगे। तो चारों ओर के डबल हीरो बच्चों को डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, तो ऐसे चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व अलौकिक राज्यसभा अधिकारी महान आत्माओं को सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को सदा स्वतः योगी सहज योगी ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू। अच्छा, डायमंड मॉर्निंग। डायमंड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, डायमंड मॉर्निंग। वरदान है रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आए, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी पर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि न हो, क्योंकि जानते हो ये अज्ञान के वशीभूत है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम व स्नेह आए, घृणा नहीं। शुभ चिंतक आत्मा ऐसे नहीं सोचेगी। कैसे नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो। यही है शुभ चिंतक स्टेज। शुभ चिंतक स्टेज किसे कहेंगे? तो घृणा दृष्टि नहीं, रहम दृष्टि। लेकिन रहम दृष्टि का मतलब कोई गिर इससे जाता शांति है, का टूटा हुआ है। कोई गिर जाता है तो रहम दृष्टि वाला क्या करता है? क्यों गिरा ये नहीं, ये उठाएगा, उसको मलम पट्टी करता है। उठाएगा, सबसे पहले उठाएगा फिर मलम पट्टी करेगा। तो ये है इसने ऐसा क्यों किया, ये है गिराना। वो गिर गया और उसको चिल्लाना। और लेकिन इस आत्मा का कल्याण हो, कैसे हो, ये सेवा, ये है शुभ चिंतक हो। तो हम शुभ चिंतक है। विशेषकर जिन आत्माओं से एक्सपेक्टेशन है, उस आत्मा में ये संकल्प है, वही हो जाता ना, अरे ये कैसे किया। तो बाबा कहते नहीं, इसका भी कल्याण हो। कितनी कौन सी स्टेज चाहिए? इमीडिएटली 1 मिनट के बाद भी हुआ तो नहीं, इमीडिएटली रहम की भावना है। कौन सी स्टेज चाहिए उसके लिए? एक बार भी स्थिति खराब की फेल हो गए ना, फिर तो सहज योगी की स्टेज है। महसूसता की शक्ति यही तो होगी ना। हाँ, ये महसूस सहज योगी की स्टेज है। रहम की भावना, बहुत साइलेंस की स्टेज चाहिए उसमें। दाता वरदाता की बाबा की स्टेज, दातापन की, क्षमाशील डिटैचमेंट भी की चाहिए। फीलिंग की, क्षमाशील डिटैचमेंट की इज फीलिंग। आल्सो एसेंशियल। और यही तरीका है, रोज रोज सुनते रहते वो हैमरिंग होता रहता है ना, तो फिर वो रजिस्टर होता है। अच्छा, स्लोगन है, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। तपस्या के बल से असंभव को संभव कर
सफलता मूर्त बनो। स्वमान ने बताया दीदी। हाँ, वही शुभ चिंतक स्वमान आज का यही रहेगा। मैं रहम दिल शुभ चिंतक आत्मा हूँ। तो दोनों आ जाएगा। रहम दिल मतलब गिरा हुआ हो तब, और शुभ चिंतक मतलब इमीडिएटली ये है कि उसको मैं क्या हेल्प दूं, ये आ जाए। इतनी देवता अर्थात शुभ चिंतक। ये जो मुरली पढ़ रही थी मैं, वही मन के भावों को जानने के लिए, तो वो सारा ये कर करके फाइनल बाबा ने कहा कब हो सकता है कि तुम रूह की रूहान, रूह के मन के भाव को जान सको। उसके लिए चाहिए शुभ चिंतक और शुभ चिंतन, बस यही दो। इनफैक्ट 0 एक्सपेक्टेशन लेवल वाला ही ये शुभ चिंतक स्टेज कर सकता है, नहीं थोड़ा भी एक्सपेक्टेशन वाला नहीं कर सकता। क्रोध आएगा ही आएगा फिर उसको। अच्छा, 10th है आज, 8 दिन बचे कर्मातीत अवस्था के लिए। सर्व गुणों में मास्टर सागर, जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया, तो साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये डिग्रीज देखो, 5 डिग्रीज, संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों का अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। आज तो टोटली आ गया। सर्व संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न सारा ही बन जाओ, तब फिर ये होगा, मास्टर सागर बनो। तो आज का पुरुषार्थ क्या होगा? यही